पाकिस्तान की मशहूर शायरा फ़हमीदा रियाज़ हमारे साथ है, जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों मुल्कों के जो नेता हैं उनकी पीछे की पर्दे की पीछे की जो राजनीति है उसको अपनी शायरी के ज़रिए सामने रखा है। उन्हीं से बात करते हैं कि वो अब वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, उसको लेकर क्या समझती है और हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या नज़रिया है। मैडम, आप एक लंबे अरसे से हिंदुस्तान पाकिस्तान पे में रही हैं और दोनों मुल्कों के में रिश्तों को भी जानती हैं कि कहाँ सियासत में कमी है जी। उसको अपनी शायरी के ज़रिए आपने किया है कि कहाँ कमी है, दोनों मुल्कों के नेता क्या चाहते हैं वो उस पर बताइए। देखिए, दोनों मुल्कों के नेता ऑफ एंड ऑन जो है वो दोस्ती ही चाहते रहे, यानी जहाँ तक पॉलिटिकल नेताओं का ताल्लुक़ है। आपको पता है राजीव जी पाकिस्तान भी गए थे और बेनज़ीर उनसे मिले थे और बिल्कुल हालात, फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे और नवाज़ शरीफ ने जो हम समझते हैं एक अच्छा काम किया था, हालांकि उन्होंने हमारे तो बहुत हमें तो गद्दार ही डिक्लेयर कर रखा था, फिर भी तो अच्छा काम किया था। वो भी दोस्ती ही चाहते थे, तो नेता तो चाहते हैं। और उसके बाद फिर एक अहम जो चीज़ हुई थी वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब यहाँ आगरा के लिए आए थे तो वो तो फ़ौजी थे, तो इसके बीच में तो फ़ौज ही, पाकिस्तान में फ़ौज तो एक रियलिटी है और वो वहाँ पर मतलब जैसे कि है, मतलब कि बहुत सी सारी चीज़ें उसी के हाथ में हैं। अब फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब वहाँ आ गए हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कुछ सुधरेंगे? देखिए, अब तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो है वो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, अभी तो फ़िलहाल उनका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया है। और पाकिस्तान में ये बहुत ही बड़ा अन्याय, जुल्म, ज़्यादती इस वक्त हो रही है। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो सब लोगों के रिटर्न कर रहे हैं, किसी को भरने नहीं दे रहे हैं, अजीब अजीब बातें पूछ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है जो कि हो रही है वहाँ पर। लेकिन मैं सिंध में रहती हूँ और बलूचिस्तान के लोगों से मेरा बड़ा संबंध रहता है। वो तो कभी भी नहीं चाहते थे हिंदुस्तान से कोई दुश्मनी, बिल्कुल भी उनके मन में नहीं थी। और पंजाब के लोग भी अब इस बात पर आमादा हैं कि वो पाकिस्तान के साथ एक दोस्ती करें, तो दोनों नेता जो हैं चाहते हैं। मगर इसको जो सूरत हाल को बदलने में एक तो ये भी है कि जंग जब इतने दिन कायम रहे तो लोग उसके साथ एक सेक्शन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ जाता है इसके साथ, तो फिर वो उसकी वजह से वो सूरत हाल को बदलना नहीं चाहता। इसी तरीके से खुद इंडिया में भी मुझे ये मैं कहूँगी कि ज़्यादातर बहुत ही नेगेटिव चीज़ें ही पेश की गई हैं पाकिस्तान के बारे में, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस सा बिल्डअप है जो कर दिया है। आप लोगों का इम्प्लीमेंटिंग टूल आप लोगों की ब्यूरोक्रेसी है, तो जो कि हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रही हूँ वो सही हो सकता है कि वो भी अपने पुराने अंदाज़ को बदलने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हों और वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देते हों बाज़ चीज़ों को। जी, ये हो गया कि आप सीधा ये कह रही हैं कि जो यहाँ के दोनों मुल्कों के नेता हैं वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, चाहते नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, नेता तो नहीं क्या चाहते, लेकिन ये एक मसलन मैं आपको एक मिसाल दूँ। जब आपने ये बात छेड़ी है, जाते जाते आप लोगों के अफजल गुरु को फांसी दी गई। अच्छा, अब इसके ऊपर तो खुद इंडियन अखबारात ने जो कुछ लिखा था, लिख रहे थे ना, उसके ख़िलाफ़ भी लिखा गया है कि ये नहीं देनी चाहिए थी और ये क्या किया गया, हिंदू का एडिटोरियल। तो क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि बैठ के एक रेजोल्यूशन वो जाते जाते कि ये जो है अफजल गुरु को फांसी, भाई क्यों दिया? इसलिए कि अगर वो ये ना करते तो जो दूसरी उनकी अपोजिशन की पार्टी थी तो वो फिर कहना शुरू करती कि देखा बेच दिया कश्मीर को बेच दिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि उसके ऊपर यहीं के लोग चुप रहते नहीं, इन्होंने खट से जो है वो उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन दाग दिया। तो क्योंकि अगर ये न करते तो जो बीजेपी है वो कहती कि देखा बेच दिया कश्मीर को बेच दिया। इस तरह से ये दोनों मुल्कों की और सियासी पार्टीज़ का ये एक बन गया है कि वो जो है वो इंडिया से वॉर को, इंडो पाक रिलेशंस को एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं और अपने को आपको ज़्यादा जो है पेट्रियाटिक साबित करने के लिए। तो ये होम कंजम्पशन के लिए जो कुछ होता है उसने भी हालात को बड़ा ख़राब किया। मुशर्रफ साहब का क्या मैम, वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उनसे रिलेशन मजबूत होंगे?
देखिए इस तरह से है कि मुशर्रफ का तो अब आज की तो खबर ये है, मैं तो इंडिया में हूँ, ये है खबर कि उनका तो नॉमिनेशन फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया है, ठीक है ना। तो अब वो लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, मगर ख़ुद जनरल कियानी जो कि हैं हमारे, वो भी कह चुके हैं। आप लोगों को इस बात को नोट करना चाहिए कि हमारे जो डॉक्ट्रिन आई है नई, वो बिल्कुल ये है कि हमारा असल ख़तरा जो है वो इंडिया से नहीं है, बल्कि बड़ा ख़तरा अंदरूनी जो हमारे आतंकवाद है वो है। तो आप लोग इस बात को नोट करें कि एक चेंज आई है वहाँ पर, एक चेंज आ रही है। तो जो यहाँ की ज़िम्मेदार प्रेस है, उसको तो इस चीज़ के लिए यहाँ की गवर्नमेंट्स जो हैं और यहाँ के जो भी द पावर्स दैट बी हियर, उनको बिल्कुल आमादा करना चाहिए कि इनफ इज़ इनफ और अब इंडो पाक रिलेशनशिप नॉर्मलाइज होने चाहिए। मैम कैसे होंगे जब दोनों ही मुल्कों के लोग एक दूसरे के हेट पॉलिटिक्स पे चल रहे हैं, एक दूसरे को बुरा कहते हैं? देखिए मैं फिर ये कहूँगी कि लोग नहीं चल रहे हैं और ये सियासत की फजूलियात हैं जो कि करते हैं। हम तो कह रहे थे कि भाई जाते जाते ये क्यों किया, एक पैराडाइम्स आप डिफ़ाइन करेंगे, आगे भी यही करना होगा। जब कुछ भी बस नहीं चलता तो वॉर शुरू कर देते हैं, और वो अंदरूनी मामलात से, इश्यूज़ से जो है हटाने के लिए। जबकि आप देखिए, सच पूछिए तो हमारा सबसे बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान का ये है कि दरिया सिंध का पानी खुश्क हो रहा है, और अगर ये पानी खुश्क हो गया, ये दरिया बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, तो एक पूरी यानी बहुत ही बड़ा सिविलाइजेशन जो उसके इर्द गिर्द थी, उस पर दोनों मुल्क के एक्सपर्ट्स बात करें ना जाकर, और उसको देखें और उस मसले को हल करने की कोशिश करें। ऐसा हमारा सपना है। ये थी हमारे साथ फहमीदा रियाज, जिनका मानना है कि दोनों मुल्कों के नेताओं को सियासत में एक नया सोच की ज़रूरी नहीं होगी, तभी दोनों मुल्कों के रिलेशन आगे मजबूत होंगे। कैमरामैन चंद्रदेव यादव के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी। देखो रे मोर झोरे में चमक मटक दे जैसे चुमे से मटक दे जैसे चल में किरण हाल देखो रे झोरे में गली में खड़ी खेले बनाए पवन ले। बहुत ही शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए यहाँ मेरी नज़में सुनने के लिए, जिनमें से कितनी तो यहाँ पर भी लिखी गई। अभी अकेलापन है, तन्हाई की उलझन है, जब चुप चुप करे तमाशा और चुप चुप सुने कहानी, फिर फौज के बूट तले है बंगाल की घायल धरती, और देश के सब चोरों को, इन पिटे हुए मोहरों को फिर जश्न मनाते देखें, शहनाई बजाते देखें। कुछ जी सा मतलाता है और यही ख्याल आता है, कमरे में बड़ी घुटन है, एक दबी दबी उलझन है। उस दिन बारिश हुई थी बहुत, पर इस कमरे से बाहर घन घन बादल गरजा है, क्या टूट के मैं बरसा है, धुंधलाई हुई हैं सड़कें जैसे कुछ सोच रही हैं, जुग बीते समय ने ढाली चांदी की नई कठाली, जन्मों के कर्म पिघले हैं, सब दिन धर्म पिघले हैं। अब धर्म का रूप नया है, सारा बहरूप नया है, मस्जिद मस्जिद ये नमाजी सजदों में